बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ 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 छोटे मियाँ। मुझे भी आगे इस रिश्ते में कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जब मैं मजबूर हूँ, आप मजबूर हैं, तो एक काम करते हैं ना, हम बात ही नहीं करते। हो सकता है मैं कभी सीरत को माफ करूं, हो सकता है मैं शायद उस सलमान को भी माफ करूं, लेकिन आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। सीरत साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि जितना डिप्रेसिव चेहरा आप लेकर आए ना, जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपका चेहरा हर्षाश बर्षाश होगा। और आपको पता है, खुदा ने बेग साहब को ऐसा हुनर दिया है कि वो जिससे बात करते हैं या कोई भी उनके पास अपने मसले लेके आता है, जैसे उनकी बीवी का मसला या बेटी की परेशानी या नौकरी की डिप्रेशन, बस एक सेशन की देर होती है और वो अपनी जिंदगी में खुशियां खुशियां महसूस करते हैं। वैसे हमारा आज का लेक्चर भी इसी पर है कि लड़का और लड़की में रिलेशनशिप्स की डील्स कैसे होनी चाहिए। आप उनके लेक्चर बैठ के सुनिएगा, आधे से ज्यादा सवालात के जवाब तो आपको उसी वक्त मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। और प्लीज अब से आप अपनी सारी परेशानियां दूर रखें। अब आपको अपनी लाइफ जीने को मिलेगी, जीरो से स्टार्ट करनी होगी। जी बिल्कुल। और याद रखें, जिस तरह एक साइकेट्रिस्ट होता है ना, वैसे हैं बेग साहब। हमारे जहनों के ऊपर काम करते हैं, हमारी जिंदगी में जीने की होप लेकर आते हैं। और आप खुद बोलेंगे, जी हाँ, हम अपनी परेशानियां साइड में रख के जी सकते हैं। मुझे तो आपकी बातें भी अच्छी लग रही हैं। मैंने तो जो कुछ भी सीखा है सब बेग साहब से सीखा है। अब आप बाहर जाके मत कह दीजिएगा कि मैं भी बेग साहब की तरह बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बातें करती हूँ। बस सर आते ही होंगे। आप कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू। मैं एक बार ट्राई तो करूं, शायद हो सकता है कि वो इतनी बड़ी खबर सुनकर वाकई खुश हो जाए। कोई कितना ही बेफिक्र और बेरहम इंसान हो, मगर जब औलाद की खुशी के बारे में सुनता है ना, तो वाकई खुश हो जाता है। मौसम, क्या अभी वीडियो कॉल हो सकती है? मौसम, क्या तुम फ्री हो? अभी बात हो सकती है? यार वैसे मैं तुम्हें कल का कह रहा था कि कल वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली यार मैं इतना थका हुआ हूँ और वीडियो कॉल के लिए मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, क्योंकि वाईफाई के सिग्नल ज्यादा अच्छे दूसरे कमरे में आते हैं। चलो रहने दो, फिर बात कर लेंगे। तुम आराम करो। उदास क्यों बैठी हो? अल्ट्रासाउंड करवाया है। तो इसमें अफसुर्दा होने वाली कौन सी बात है बेटा? बेटी की खबर मिली है, कमाल है, बेटी की खबर पे तुम इतनी अफसुर्दा हो। नहीं, बेटा है। तो फिर कौन सी बात है अफसुर्दा होने की? ये खबर किसको सुनाऊं? कैसे खुश हो जाऊं? मतलब उन साहब का क्या है? प्रेगनेंसी की खबर सुनाने के लिए मुझे 3 दफा टाइम लेना पड़ा।
और ये कहा कि मैंने आपको गुड न्यूज सुनानी है। और जब खबर सुनाई तो खबर को अनसुनी कर दिया। अब ये खबर किसको सुनाऊं? कैसे खुश हो जाऊं? और अगर अब मैंने सुनाई भी तो कौन सी उनको खुशी होगी? तुम जैसी मजलूम नजर आने वाली औरत जो है ना, उन्हीं पर मर्द जो है ना जुल्म करते हैं। और मर्द का तो मसला ये है कि जहां दूसरी औरत नजर आई वहां पहली बीवी बुरी। अरे मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम लोग इतना क्यों एक्सपेक्ट करते हो अपने हस्बैंड से। अरे ये तो होते ही बेवफा हैं। मर्द जो है ना मोहब्बत में सौदा करते हैं, सौदा। शायद आप ठीक कह रही है। औरत, आप लोगों का औरत के बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर मैं मर्द ना भी होता तब भी औरत के बारे में मेरा यही ख्याल होता। औरत के बारे में मेरा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि औरत अपने इमोशंस सेल करती है, कभी रोकर, कभी आंसू बहाकर, कभी थकावट के एहसास से और कभी जिम्मेदारी से। और चूंकि कुदरत ने औरत में कशिश रखी है इसलिए मर्द उसमें आ जाता है। हाँ, चले एक और बात करते हैं। आप में से किस किस को पता है कि फसाद की जड़ें 3 चीजें हैं? मेरा मतलब है जिससे लड़ाई होती है, हम सब जानते हैं। जन, जर, जमीन। हम उल्टा शुरू करते हैं। जमीन, जमीन का क्या मतलब है? जायदाद, दौलत। वेरी गुड। इससे लड़ाई होती है ना? जी होती है, होती है। अब आते हैं हम जर की तरफ। जर का क्या मतलब है? माल और दौलत। बिल्कुल, इससे भी लड़ाई होती है ना? जी होती है। अब रह गई है तीसरी चीज, जन। जन से मुराद है औरत। क्या आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि इन तीनों चीजों में कौन सी चीज बोल सकती है, समझ सकती है, सुन सकती है? औरत। बिल्कुल। उन दोनों चीजों से हमें कोई गिला नहीं। अगर उनकी वजह से कोई लड़ाई या झगड़ा होता है तो इसमें उनका कसूर नहीं है। अगर औरत की वजह से कोई लड़ाई होती है तो वो सुन भी सकती है, समझ भी सकती है और बोल भी सकती है। इसलिए शी इज द मैन कल्प्रिट। औरत की वजह से ही लड़ाई होती है। चले एक बात हम और करते हैं। आप में से कभी किसी ने यह सुना है कि दामाद और ससुर की लड़ाई हुई हो? नहीं। और आप में से किस किस ने यह सुना है कि सास बहू की लड़ाई हुई है? होता है। या ग्रेट, वेरी गुड। तो नंद और भाभी के झगड़े में इफेक्ट कौन होता है? मर्द। मर्द। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो आप ये बताएं कि मजलूम कौन हुआ? मर्द। और जालिम? औरत। औरत। हमारे दीन इस्लाम ने मर्द को सुपीरियर करार दिया है क्योंकि मर्द में फैसला करने की कुव्वत है और वो एक वक्त पे 4 औरतों को अच्छी तरह से डील कर सकता है। अरे ये कुदरत ने कहा है, इसलिए हम कह रहे हैं। अरे वो क्या है वो शेर, वजूद जन से कायनात है पुरनूर। ये किसी की राय तो हो सकती है लेकिन हकीकत यही है कि मर्द सुपीरियर। तो इधर उधर के कमेंट्स पे आप खुद को नीचा ना करें। औरत के इमोशंस पे कोई फैसला ना करें, चाहे वो कुछ भी करे। देखें, ये सब मेरा नजरिया है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि औरत को डील करना सीखें। जब आप औरत को अच्छी तरह डील करेंगे तो औरत आपकी समझ में आएगी। हाँ, उसके इमोशंस पर कोई एक्शन ना लें, चाहे वो जो भी करे। अच्छा, चले हम कंक्लूजन पर आते हैं। उसूल नंबर 1, आपको यह एहसास होना चाहिए कि
औरत आपसे सुपीरियर नहीं है तो फिर आप औरत को अच्छी तरह डील कर सकते हैं। उसूल नंबर 2, कभी भी औरत की इमोशंस को सीरियस ना लें। और उसूल नंबर 3, मैं हमेशा कहता आया हूं कि मर्द की मुस्कुराहट और औरत के आंसू रिलेशंस खराब कर सकते हैं। सो प्लीज एहतियात करें। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक्स। कैसा रहा? मजा आ गया भाई। बेग साहब ने एक औरत को समझने का अलग तरीका समझाया। हम लोग कुछ मामलात में औरत को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन कुदरत ने जब हमें बड़ा बनाया तो उसी हिसाब से जीना चाहिए। रोजी, मुझे सर का कार्ड मिल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए लेके आई थी। ये उनका पर्सनल नंबर है। आप आए, आके उनसे प्रॉब्लम शेयर करें। अभी तो एक जनरल सी बात हुई थी, बाकी इसका सॉल्यूशन भी देंगे वो। थैंक यू सो मच। सीरत, ये अब जिस तरह हमारा रिलेशन चल रहा है, जिस तरह का हमारा ताल्लुक बन चुका है, मैं इससे इमोशनली बहुत हर्ट हुई हूँ। गुड, वेरी गुड। पता, आज ही मैंने सुना औरत जो है ना, इमोशन बहुत अच्छे सेल करती है। औरत के इमोशन में आना नहीं चाहिए, सारे काम खराब हो जाते हैं। क्या मतलब? नहीं, वाकई आपका कसूर नहीं है, औरत का मसला ही यही है। समझ अब आ रहा है। आपका मतलब है मर्द का कोई कसूर नहीं होता, सारा कसूर औरत और उसके इमोशंस का। यही तो कह रहा हूं कि मर्द करता है। मर्द गलत फैसले करता है औरत के इमोशन की वजह से। वो सुना है ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम ये क्यों नहीं सुनते कि नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत का ही हाथ। मुझे तो लगता था आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आपकी नाराजगी मुझसे, लेकिन आपको तो औरत जात से ही प्रॉब्लम है। देर आए लेकिन दुरुस्त है, समझ आ गई। पल्ली, ओ खत्म। छा गई सूरत आप। जिस तरह रिलेशन चल रहा था ना हमारा, मुझे लग रहा था कि कहीं आप गूंगी तो नहीं है, लेकिन आवाज आई आपकी। कुछ बोलिए आप। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ।
सर मैं बहुत मुतासिर हूँ आपसे। आपके सारे सेशन मैंने अटेंड किए, स्पेशली वो सैटरडे और वेडनेसडे का जब जैसे ही पता चलता है मैं आ जाता हूँ। आपके सेशन अटेंड करने के बाद मैंने सीखा कि शादीशुदा लाइफ को किस तरह टैकल किया जाता है। आप 10 से 12 सेशन अटेंड कर चुका हूँ आपके। अरे भैया, हमारे कुछ कहने और सुनने से किसी की बात समझ में आ जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे भाई, यहाँ तो एक ही आवाज लगी हुई है कि मैं परेशान हूँ, शादी के बाद परेशान हूँ। मुझे तो खुशी होती है जब मैं किसी को सुकून से खुश देखने लगता हूँ। अच्छा तो बताओ कि क्या बात है जो तुमने मुझसे खास वक्त मांगा है। सर अभी जो आपने बात की वही है। जब से शादी हुई है बहुत परेशान रहता हूँ। एक परेशानी से निकलता हूँ, दूसरी परेशानी में गिर जाता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। देखो मियाँ, शादीशुदा मर्दों के लिए तो तुम्हें एक ही उसूल बताऊंगा मैं। औरत शादी से पहले बहुत कमजोर होती है, क्योंकि उसे दूसरी औरतें ताना देती हैं कि अभी तक शादी नहीं हुई, और जब शादी हो जाती है तो ये औरत खुद को बहुत मजबूत फील करने लगती है। मैं कह तो ये रही होती है कि मैं किसी की होने जा रही हूं, मगर दिल में ये बात होती है कि मैं किसी को अपना बनाने जा रही हूं। ये पहली मर्तबा खुद को 15% मजबूत समझती है, और जब शादी हो जाए और शौहर मोहब्बत करने लगे तो खुद को 30% मजबूत समझने लगती है। इस तरह अगर औलाद हो जाए ना तो वो अपने आप को 75% मजबूत कर लेती है। हाँ, अगर औलाद नहीं होती तो फिर उसे डर रहता है कि शौहर कहीं दूसरी शादी ना करे। औलाद हो गई तो हमारे साउथ एशिया में तासुर है कि शौहर दूसरी शादी नहीं करेगा। इस तरह वो और मजबूत हो जाती है। और यहां बच्चे बड़े हुए 8-10 साल के तो वो 100% मजबूत हो जाती है, और उसका एटीट्यूड और बदतमीजी पीक पर होती है। भाई, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मर्द सुबह ऑफिस चले जाते हैं बच्चों को छोड़ के, और फिर रात को घर आते हैं। अब उसे सबक पढ़ाया जाता है, उसे डराया जाता है कि बाबा आएंगे तो ये कहेंगे वो कहेंगे। तो तुमने कभी सुना है कि किसी बाप ने कहा हो कि मामा आएंगी तो ये कहेंगी वो कहेंगी? बचपन से ही बाप और औलाद के दरमियान फासला डाला जाता है सारी जिंदगी के लिए। मुझे तो कभी याद नहीं, तुम्हें भी याद नहीं होगा। तुमने कभी अपने बाप को हक किया है? इसकी वजह यह है वो फासला जो बचपन से है, और ये फासला कौन डालती है? औरत। तो जनाब, अब तुमने ये तय करना है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो तुम्हें कहां जाके रुकना है। अच्छा मियां, अब मुझे एक मीटिंग में जाना है, बाद में बुलाता हूं। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वरना कैसे हो सकता है कि बेटी की खबर हो और वो तुम्हें रिप्लाई करे मैसेजेस तुम्हारे और एक्साइटेड ना हो। तो भाई, अगर तुम्हारे इतने वॉइस मेल ना जाते ना तो उसे कैसे पता चलता कि तुम उसमें मरी जा रही हो। लेकिन पीछे मैं क्या करती और मैं क्या करूं? मुझे उन्हीं को बताना है ना। अब तुम उसे इग्नोर करो। अरे इग्नोरेंस या इग्नोरिंग जो है ना, इज द बेस्ट रिवेंज। मर्जात को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। अरे वो तो समझता है कि जिंदगी में सिर्फ मर्द ही है जो इग्नोर कर सकता है, कोई औरत उसे इग्नोर नहीं करती। लेकिन मेरी बात सुनो गौर से, अब तुम उसके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना। अगर वापस ना आए तो मुझे कहना। अरे जिंदगी में एक बात याद रखो बेटा, कि जिस चीज के पीछे नहीं भागोगे ना वो जरूर पलट कर आएगी तुम्हारी तरफ, चाहे वो दौलत हो या
मर्द। लेकिन बीजी, इस तरह तो फासले और बढ़ जाएंगे ना। नहीं, अभी कौन से फासले कम है। मैं तो कहती हूँ ट्राई करके देख लो। मैं मर्द की फितरत को अच्छी तरह जानती हूँ। ये असूल है कि अगर वो वापस ना आए तो बहुत अच्छी बात, उसको पता चल जाएगा कि उसके बगैर तुम मरी नहीं जा रही। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ठीक कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यही करो। ठीक है। और दाल बना लेते हैं, ठीक है? मेरा ख्याल है छोटे मियां आ जाए तो फिर पूछते हैं उनसे क्या खाना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? हाँ हाँ, छोटे मियां बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? मैंने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया है, तो खुश क्यों नहीं होगा? वो सब तो ठीक है छोटे मियां, लेकिन ये क्या है? गिफ्ट्स? मैं भी बेग साहब के पास बैठना शुरू किया। पता, वो कहते हैं कि जिंदगी में दो चीजें याद रखें। एक ये जो चेहरे की स्माइल होती है ना, ये दूसरों के चेहरों से रिफ्लेक्ट होती है, और ये जो तोहफे होते हैं ना, ये डायरेक्ट जाकर दिलों पर असर करते हैं। माशाल्लाह, काफी अच्छी सोबत में रह रहे हैं। माशाल्लाह से पॉजिटिव सोच है। वाकई गिफ्ट्स देने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। ये है और ये है। तो अभी भी सर्दियां गई हैं, गर्मी के हिसाब से ये आपके लिए, थैंक यू। ये आपके लिए, थैंक यू छोटे मियां। और ये कलर खुद लेके आया हूँ। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है। और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। छोटे मियां, सूरत के लिए? सूरत पे तोहफों की क्या जरूरत है? इनकी अपनी जिंदगी है, जी रही है, अपने तरीके से जी रही है, इनको क्या जरूरत है तोहफों की? आप बताएं, आपको अच्छा लगा ना? जी। और आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं छोटे मियां। जनीश आपी के लिए भी लिए, कोरियर कराया उनको। वैसे छोटे मियां, जरनिश आपी और कमाल भाई के जाने के बाद घर की खुशियां जैसे छिन गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि सब वापस आ रही है खुशियां हमारी, है ना? बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, बहुत प्यारे कलर्स हैं। बस अच्छे लगने चाहिए। सीरत, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप चाहते क्या हैं? बीवी हूं ना मैं आपकी, बीवी कहते हैं ना आप मुझे। आपको पता है, बीवी को लाइफ पार्टनर कहते हैं। एक कुत्ता होता है ना, इंसान के घर में जब एक कुत्ता होता है ना, उसकी भी इज्जत होती है, लेकिन इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों? प्लीज इतने दूर मत जाए कि आपका वापस आना मुश्किल हो जाए। वाह, खुशी हुई। एक सेकेंड, कितना टाइम हुआ? 3 महीने। मतलब इग्नोर करने के बहाने आप कुछ बोली तो यार, आवाज तो आई आपकी। मान गए बेग साहब। गुड। नहीं, सॉरी, बेग साहब नहीं, छा गई सूरत आप। जिस तरह रिलेशन चल रहा था ना हमारा, मुझे लग रहा था कि कहीं आप गूंगी तो नहीं है, लेकिन आवाज आई आपकी, कुछ बोलिए आप। ये जो कुछ भी आपने किया है, ये आप जानबूझ के करे थे, ये चेक करने के लिए? नहीं, मैं तो सिर्फ मालूम करना चाहता था कि आप कुछ बोलती भी हैं या नहीं।
शहद? जी सीरत मियां। सर मैं आपको सलूट कर रहा हूं सर। सर मैं सलूट कर रहा हूं, आपको नजर नहीं आ रहा? आपकी सारी बातें सही हुई सर। उनके मुंह से अल्फाज निकले, बोल पड़ी। सर आगे बताए ना क्या करना है, अभी तो जबान खुली है, फिर जैसा जैसा आपने कहा है वो इसका मतलब सिंपल है मियां, वो तुम्हें इग्नोर करना चाह रही थी, तुमने इग्नोर कर दिया। बैकफायर कर गया उनका ये टूल। अरे मियां अब एंजॉय करो, एंजॉय। आज की रात टेंशन में सोने की उनकी बारी है, तुम्हारी नहीं। और तुम्हें कोई स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत नहीं आज। उन्हें शायद जरूरत पड़ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। I love you. Love you too. हेलो रमशा, कैसी हो? छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। आखिर सूरत, तुम मुझे कब माफ करोगी? आज सूरत मुझे जवाब भी नहीं देती और कल सूरत मुझसे कितनी खुशी से मिलती थी। तुम बहुत ही डफर लड़की हो। तुम डफर हो। तुम डफर हो। नहीं नहीं नहीं, तुम डफर हो। तुम डफर हो। कहा ना तुम डफर हो। अच्छा ये बताओ, लास्ट टाइम तुम्हारी कितनी जीपी आई थी?
3.5 थी। 3.5। और मेरी कितनी जीपीआई थी? तुम्हारी 3.7। 3.7। तो मिस्टर 3.5 ज्यादा होता है या 3.7? बोलो बोलो, मैं बताती हूँ। 3.7 ज्यादा होता है, समझे? क्या हुआ? बेइज्जती फील हो रही है? हाँ बोलो बोलो। फील तो हो रही है, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक तुम्हारी बेइज्जती फील हो रही है। तो आइंदा अपने लवर को इतना जलील मत करना। जी नहीं, मुझे तो कोई बेइज्जती फील नहीं हो रही। ऊंचा बोलने से बेइज्जती कम नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट टाइम ये बात याद रखिएगा कि अपने लवर को इतना जलील नहीं करते। यार फजर की अजान हो रही है, इतना टाइम हो गया। टॉपिक चेंज कर रहे हो ना? मैडम हम 1 बजे से बात कर रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं अब। जी नहीं, अब आप टॉपिक चेंज मत करो। यार कल भी सर यासीन की क्लास में ना मुझे नींद के इतने झोंके आ रहे थे, मैं कभी ऐसे हो रहा था कभी कैसे हो रहा था, सब लोग देख के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा तो रख दो फोन, मैं भी कोई बात करने के लिए मरी नहीं जा रही। मैं क्यों रखूं, तुम रखो। क्यों? नींद तो तुम्हें आ रही थी ना, तो तुम फोन रखो। नहीं मुझे कोई नींद नहीं आ रही, तुम रखो पहले फोन। तो रख दो ना फोन। यार मैंने तो अजान की वजह से बोला है कि सुबह हो गई है, फोन रख दो। तो रखो फोन। तुम्हें नींद आ रही थी, तुम्हें सुबह जाना था, तो तुम ही फोन रखोगे। रखो। अच्छा ठीक है भाई, मैं रख देता हूँ फोन, लेकिन पहले गुड नाइट तुम ही बोलोगी। गुड नाइट? गुड नाइट कहाँ है? तो गुड मॉर्निंग हो रही है। हमारे लिए तो गुड नाइट है ना, हम तो सो ही रहे हैं। हाँ ये तो है। चलो तुम बोलो फिर पहले गुड नाइट। नहीं, पहले तुम बोलो। यार अभी तो डिसाइड हुआ था कि पहले तुम गुड नाइट बोलोगी। अच्छा बाबा मैं बोली गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, I love you. Love you too. गलती मेरी है कि मैंने उसे इस हाल तक पहुंचाया। सूरत मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सूरत। It was my mistake. It was my mistake. It was my mistake. सर वाकई में बहुत सुकून में हूँ। अब मिठाई एक सेकंड सर, ये सर ये लीजिए, मुंह मिठा करें। आज सुकून की नींद सोया हूं मैं। आज वो बोली है और भरपूर बोली है सर। पहले जितनी तकलीफ से मैं बोलता था ना ये क्या कर रही है, सलमान से क्यों मिल रही है, आज उतनी तकलीफ से वो बोली है। किसी ने ये क्या कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं मुझे। सर आपके इस महीने ने मेरी जिंदगी बदल दी। गुड लक, बैठो आराम से बैठो। अब बताओ कि क्या चाहते हो। जैसे आप कहें सर, मैं तो बस सुकून चाहता हूँ। मजीद झुकाना चाहते हो। जी जी बिल्कुल। अगर औरत को पता चल जाए कि उसकी शौहर की जिंदगी में कोई और औरत है तो बड़ा रिएक्शन होता है, या फिर मर्द को अगर पता चल जाए कि औरत की जिंदगी में कोई मर्द है। सर मेरा ख्याल है कि अगर मर्द को पता चले कि उसकी औरत की जिंदगी में कोई मर्द है तो होगा। नहीं, यही गलतफहमी है, हमें यही गलत बताया गया है। मर्द को यकीन होता है कि मेरी औरत मेरी है, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि औरत वफा की पुतली है। मैं मानता हूं कि मर्द का दिल इधर उधर आ जाता है, लेकिन उसे यकीन होता है और वो पूरी तरह मुतमईन होता है। लेकिन अगर औरत को पता चल जाए कि उसके मर्द की जिंदगी में कोई और औरत, तो वो समझ जाती है कि उसका मर्द हाथ से निकल गया। और दूसरा ये कि मर्द का दिल आ भी सकता है और आ भी जाता है तो सीरत मियां
तो भाई ज्यादा टेंशन औरत को होती है, मर्द को नहीं। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर क्या समझे? सर मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझा नहीं। अरे यार, वेरी सिंपल। एक दूसरी औरत को ले आओ और फिर देखो कि क्या प्रोटोकॉल मिलता है। सर मैं कैसे? अरे यार, किसी दोस्त से बात करना शुरू कर दो, बेड पर आराम से लेट कर। सर मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। चलो ये काम भी हमें ही करना होगा। ये बताओ कि रोजी से कैसे बात कर दो? सर रोजी से? अरे यार, बात ही करना होगी बिल्कुल इसी तरह से, और क्या। और फिर आगे हम आपको बता देंगे क्या करना है, फिर तुम देखना कि क्या होता है। ठीक है सर। ग्रेट। अब खाओ तुम भी मिठाई। हेलो रमशा, कैसी हो? यार कहाँ हो यार? मैं तो कराची में ही हूँ। तुम आई और चले भी गई। मतलब मैसेज करके इंतजार ही करता है, मीटिंग में था। थोड़ा इंतजार ही कर लेती यार। यार बड़ा मिस करता हूँ, पता है उस गैदरिंग को बड़ा मिस करता हूँ। आओ ना फिर मिलते हैं। क्या हो गया? तुमने इंतजार ही नहीं किया। ये आई और ये चली गई। 2-3 दिन के लिए तो आओ। अच्छा वो मुकेश की होली याद है ना? जो रंग उड़ाया था, तुम्हारा फेस ब्लू और रेड हो गया था, याद है? नहीं वो बात मैं नहीं दोहराऊं। नहीं ना रमशा प्लीज। अच्छा चलो दोहरा देता हूं। मेरा तुम पर क्रश था, और ये मैंने उस वक्त बोला था जब ना तुम में चोर थी ना मैं। अब ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, बल्कि तुम एक काम करो ना, सैटरडे की फ्लाइट ले लो, मैं पिक कर लूंगा। हाँ वहीं चलेंगे। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट। क्या नींद नहीं आ रही? सोचो सोचो। मैं आपको डाइवोर्स फॉर्म भिजवा देता हूँ, आप उनकी टर्म्स और कंडीशन देखकर साइन कर दीजिएगा। पहले मिठाई तो खाएं। नहीं मैं मिठाई नहीं खा सकती। अच्छा अपना दिल थाम ले। यह है रमशा, मेरी दूसरी बीवी। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। छोटे मियां छोटे मियां, 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 छोटे मियां छोटे मियां। भोले हैं सादे हैं रूखी रूखी बातें हैं, भोले हैं सादे हैं रूखी रूखी बातें।